Hello, students. Welcome back for the next topic. That is डेथ वेल वाला एक सम है. तो डेथ वेल सबको पता है. कुछ ऐसा इमेज यहाँ पे दिख रहा है कि सर्कस वगैरह में देखा रहेगा या आपने, या फिर मेला वगैरह लगता है वहां पे देखा रहेगा. तो इसका एक छुपा हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में. बहुत बच्चों को तो मालूम ही नहीं है कि ऐसे कोई क्वेश्चन है. बिलीव मी, मतलब मैं पूछता हूँ कि डेथ वेल वाला टॉपिक आता है क्या, सो दे आर लाइक कि सर क्या है डेथ वेल. So let me tell you, this is there in your textbook. Okay, death well वाला concept. Basically death well में क्या होता है, सपोज एक मोटरसाइकिलिस्ट है और ये ऐसा केज रहता है, वर्टिकल ऐसे वॉल्स दिख रहे हैं, ऐसा केज है वर्टिकल, और वो बंदा ऐसे गोल 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 घूम रहा है. ओके, एक बंदा ऐसे गोल गोल ऐसे घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है. तो वो नीचे नहीं गिरता, बराबर अपनी बाइक लेके ऐसे वॉल्स पे घूमते रहते हैं. यू कैन सी दिस पिक्चर. ओके, ऐसे पैसे भी लेता है लोगों से जो ऊपर से देखते रहते हैं. तो देखो क्या हिम्मत है बेचारे की. ठीक है, तो ऐसे डेथ वेल पे वो बंदा घूमते रहता है. तो ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? व्हाई दिस मैन इज नॉट गोइंग डाउन, इज फॉलिंग डाउन. अभी इसको नीचे लेके आने का काम कौन करता है? नो डाउट वेट. कोई भी चीज को नीचे कौन गिराता है? वेट. अगर वो नीचे नहीं आ रहा तो उसका वेट कुछ और काम करता रहेगा. तो वेट बेसिकली जो है वो बैलेंस हो रहा है फ्रिक्शन फोर्स से. वेट इज बैलेंस्ड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स. और वॉल से जो फोर्स आता है ना उसको हम बोलते हैं नॉर्मल. वॉल से जो फोर्स आता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल. ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल बच्चा, ये नॉर्मल जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. ठीक है, सो इफ आई कंसीडर दिस, मैं सिर्फ इतना वॉल ड्रॉ करता हूं एंड जस्ट ड्रॉ ए वॉल फॉर यू. और ये आपको अगर थोड़ा छोटा दिखता रहेगा तो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो. दिस इज 1.3.2 वाला टॉपिक. ओके, तो ये ऐसा वॉल है और ये सपोज वो मोटरसाइकिलिस्ट है. ओके, मैंने एक पार्टिकल एक पॉइंट की तरह निकाला है उसको. तो उसका वेट नीचे की तरफ आ रहा है, दैट इज mg. वॉल से उसको क्या मिल रहा है? नॉर्मल. और इस वेट को, मतलब अभी मोशन नीचे की तरफ है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां पे रहेगा? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है बच्चा वो मोशन को अपोज करता है. तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ है. अभी ये जो बाइक है, ये जो पर्सन है वो नीचे गिरेगा ना, उसका नीचे गिरने का चांस ज्यादा. तो व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ मोशन? डाउनवर्ड. तो मोशन नीचे की तरफ होना चाहिए, नीचे गिरना चाहिए. तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ आएगा. तो डेफिनेटली नॉर्मल जो है, नॉर्मल ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, दैट इज mr ओमेगा स्क्वायर या फिर mv स्क्वायर अपॉन r. और वेट जो है वो कौन बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स fs. ठीक है, तो आप जैसे इसका एफबीडी निकालोगे आपको पता चल जाएगा. और ये फॉर्मूला है मिनिमम वेलोसिटी का. सो सिंपल सा डेरिवेशन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट सिर्फ किया हुआ है. तो मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला है रूट ऑफ आरजी अपॉन म्यू एस. मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला है रूट ऑफ आरजी अपॉन म्यू एस. आर क्या है? रेडियस ऑफ दैट डेथ वॉल. जो 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 केज बना है उस केज का रेडियस इज आर. जी इज ग्रेविटी एंड म्यू एस इज द फ्रिक्शनल फोर्स. ये मिनिमम वेलोसिटी, मतलब इससे अगर कम वेलोसिटी से वो अगर सर्कुलर मोशन करेगा तो डेफिनेटली नीचे गिरेगा. इससे ज्यादा वेलोसिटी चल जाएगा, दिस इज अ मिनिमम वेलोसिटी. ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड मिनिमम. ये मिनिमम वेलोसिटी है, इससे वो सर्कुलर मोशन करेगा. ओके, इससे वो सर्कुलर मोशन करेगा. इससे ज्यादा वेलोसिटी रहेगा चलेगा, पर इससे कम नहीं होना चाहिए. अगर इससे कम उसकी वेलोसिटी हो जाएगी तो वेट क्या कर देगा? उसको नीचे गिरा देगा. ये बात याद रहे. ठीक है, तो आप ये छोटा सा स्टेप कर लोगे तो यू विल गेट दिस फॉर्मूला. बाय हार्ट करोगे तो डायरेक्ट सम सॉल्व कर सकते हो. बाय हार्ट नहीं करोगे तो आपको डिराइव करना पड़ेगा अगर इसका सम आया तो टेक्स्ट बुक का ही सम है, फटाफट देख लेते हैं. छोटा सा ही टॉपिक है अपना. A motorcyclist to be treated as a point mass is to undertake horizontal circles inside the cylindrical wall of well of inner radius 4 meter. तो रेडियस उसने 4 मीटर दिया हुआ है. ठीक है, तो एक वेल है, एक सिलेंड्रिकल वेल है, एक कुआं है, मौत का कुआं बोलते हैं इसको बेसिकली. तो सिलेंड्रिकल वेल है और उसके ऊपर वो मोटरसाइकिलिस्ट क्या कर रहा है? हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है. क्या बना रहा है? हॉरिजॉन्टल सर्कल. एक डेथ वेल का क्वेश्चन आगे जाके भी आएगा पर वो वर्टिकल सर्कल में आएगा. अभी ये ऐसा हॉरिजॉन्टली घूम रहा है. ये वर्ड को ट्रैक करो, नहीं तो डेथ वेल देख के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं.
सिलेंड्रिकल वॉल है और उसमें वो मोटरसाइकिलिस्ट ऐसा हॉरिजॉन्टली घूम रहा है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए ही ये फॉर्मूला है, वर्टिकल के लिए अलग है, मैं बताऊंगा आगे जाके वर्टिकल मोशन में। ठीक है, तो ऐसा हॉरिजॉन्टली घूम रहा है। जो सिलेंडर है उसका रेडियस 4 मीटर दिया, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड वॉल इज 0.4, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू लिखते हैं इसको 0.4। ओके, कोई यूनिट नहीं रहता इसका। कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड एंड द फ्रीक्वेंसी टू परफॉर्म स्टंट। मिनिमम स्पीड पूछा है और फ्रीक्वेंसी पूछी है। ठीक है, आई हैव टू कैलकुलेट मिनिमम स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी। तो मुझे बताओ कितना इजी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि नहीं? तो अगर आपने फॉर्मूला लर्न कर दिया रहेगा तो फटाक से सॉल्व हो जाएगा। तो मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? आरजी अपॉन म्यू, सॉरी आरजी अपॉन म्यू। ओके, आरजी अपॉन म्यू। तो आर की वैल्यू दी है, जी की वैल्यू दी है, कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है। आर की वैल्यू दी है 4, जी की वैल्यू 10 ले लो। क्या हो गया? जी की वैल्यू 10 भी दी है, म्यू की वैल्यू 0.4 है, तो ये 4 1 जा 0.1 जा, पॉइंट निकालोगे तो रूट ऑफ 100 आएगा, और रूट ऑफ 100 बच्चा कितना होता है? 10 होता है मीटर पर सेकेंड। मतलब 10 इज द मिनिमम स्पीड, इससे वो घूम सकता है। 11 मीटर पर सेकेंड चलेगा, 12 मीटर पर सेकेंड चलेगा, 13 मीटर पर सेकेंड चलेगा, पर 10 से कम नहीं चलेगा, तो नीचे गिर जाएगा। तो दैट इज द मिनिमम वेलोसिटी। अगर ये बात है तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने बोला है, आपने को क्या फाइंड करने का? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बेसिकली देखो, टाइम का जो फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर है। कितना डिस्टेंस बनाएगा? सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो डिस्टेंस 2πr, पहले लेक्चर में बताया था मैंने, अपॉन स्पीड v मीन। इसका उल्टा करोगे तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली v मीन अपॉन 2πr। तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये वैल्यू दिया है 10 अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू आप ले लो 3.14, और रेडियस उसने 4 मीटर दिया हुआ है। आई थिंक दिस कैन बी इजीली डन बाय यूजिंग लॉग, और आंसर आ रहा है 0.4 आरपीएस, दैट इज हर्ट्ज, 0.4 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, और यू कैन से सिंपली हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी यूनिट पे ध्यान रखो, और यहां पे 10 है। इज इट क्लियर? तो सिंपल सम तुम लोग की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, डेथ वेल में सिलेंड्रिकल वॉल और एक मोटरसाइकिलिस्ट या फिर एक कार वाला जो भी है हॉरिजॉन्टली घूम रहा है, तब जाके ये फॉर्मूला यूज होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, आगे जाके एक और फॉर्मूला आएगा डेथ वेल का, और वो अलग है, वो वर्टिकल मोशन में करता है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन है। तो ये पॉइंट हाईलाइटेड चाहिए एग्जाम में, नहीं तो कंफ्यूज करके आओगे खुद को। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, छुपा हुआ क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप ये करके जाओ। ओके, एंड सिंपल ना, फॉर्मूला लर्न करोगे तो आंसर आने ही वाला किसी भी हालत में। डन? तो अभी रुक जाते हैं ये टॉपिक पे, छोटा सा टॉपिक हमने अभी कवर किया, डेथ वेल वाला सम। अगला टाइप आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है वो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट टाइम आपको प्रैक्टिस करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ वीडियोस देखने नहीं है, सॉल्व करना है, फॉर्मूला लर्न करना है, हर चीज करना है, तब जाके आएगा एग्जाम में परफॉर्म करने को। ओके, आप अगर यहां पे हो, ये वीडियो देख रहे हो, सो आई वांट यू आर प्रैक्टिसिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। स्टे, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। ओके, लर्न करो, बाय हार्ट करो, रिगर्स। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।